हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जा रहे हैं 500 इडियम्स कंप्लीट करने। तो आप लोग मुझे कॉर्पोरेट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और अगर आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 इडियम्स पढ़ने हैं तो आप लोग चैनल पे जा करके इम्पॉर्टेंट 100 इडियम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, लेट स्टार्ट नाउ। ए बैड हेयर डे। बैड हेयर डे, अगर हमारे भोजन में हेयर निकल गया है तो हम वो खाना छोड़ देंगे तो वो हमारे लिए मनहूस दिन जाएगा। तो ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग, जहाँ पे सब कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है। ए बैड पिच, जब क्रिकेटर्स का पैच ख़राब होता है तो वो उनके लिए एक दौर होता है, डिफ़िकल्टी का, कठिनाइयों का दौर होता है। बेड ऑफ रोजेज़। बेड ऑफ रोजेज़ मीन्स क्या होता है? बेड ऑफ रोजेज़ मीन्स होता है कि उनका जीवन जो है वो बहुत ही प्लीजेंट है, बहुत ही आराम से जी रहे हैं, क्योंकि वो रोजेज़ का बेड है। कांटे रोज़ मिल रहा है, कांटे थोड़ी ना मिल रहा है। तो वही है कि एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। बी हाइव, जहाँ पे ये बी हाइव मीन्स क्या होता है? बी हाइव मीन्स मधुमक्खियाँ जहाँ पे चलती हैं वो लोग पूरी मतलब झुंड में चलती हैं ना, तो वो उन लोगों का बिजी होता है, बिजी होती हैं एक दूसरे में भिन्न करते हुए। तो ए बी हाइव मीन्स होता है ए बिजी प्लेस, वेरी बिजी प्लेस होता है उन लोगों का। ए बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ मीन्स क्या होता है? ड्रॉ मीन्स खींचना होता है, और जब ये बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो खींच रहे हैं कहीं पे तो हम लोग उस चीज़ से आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। तो ए बिग ड्रॉ मीन्स होता है ह्यूज अट्रैक्शन। 6 नंबर, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बस। ये हम लोग सोच रहे थे कि हमको एक मिलेगा, एक से मिलेगा खानों को, पर हमें क्या मिल गया? 2 मिल गया। तो वही है, नो नकद न तेरे उधार। हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज़ बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। हम लोग सोच रहे थे कि ये बस इतना ही अच्छा मिलेगा, लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल गया। बर्ड आई व्यू मीन्स होता है जनरल व्यू फ्रॉम द अबोव। बर्ड आई व्यू, बर्ड जो होती है वो ऊंचाई पे ही तो रहती है, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई विचारधाराओं का है। तो ए जनरल व्यू फ्रॉम अबोव, और एक जो जब हम लोग अच्छे विचार कब आएंगे? जब हम लोग बहुत ही उच्च विचार से सोचेंगे किसी भी चीज़ के बारे में, लाइक चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, 8th नंबर इज सेइंग ए ब्लेसिंग इन डिस्कस। डिस्कस मीन्स होता है बुराई, मतलब कठिनता, तो उसमें दुख, तो दुख के बेस में सुख इसे कहते हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गस मीन्स होता है इन अपारेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट। हिडन फेवर, आपको पता ही नहीं है आपके लिए क्या अच्छा है यहाँ पे, तो ए ब्लेसिंग इन डिस्गस इसे कहते हैं। ए ब्लू आइड बॉय। ए ब्लू आइड बॉय मीन्स होता है, ए ब्लू आइड बॉय मीन्स होता है ऋतिक रोशन की आंखें कैसी हैं? ब्लू हैं, तो वो हम लोगों के कैसे हैं? फेवरेट हैं। सॉरी, कीड़े बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ए ब्लू आइड बॉय मीन्स होता है जो सबका फेवरेट हो, आंखों का तारा, लाइक नॉट। ओके, ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, हम विराट कोहली खेल रहे हैं, हम लोग बड़े खुश हो रहे हैं और अचानक से बोल्ड हो गए, तो ई बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मीन्स होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक कंप्लीट सरप्राइज हो गया कि अरे ऐसे कैसे बोल्ड हो गए। ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू ये होता है। ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स क्या होता है? झगड़े की जड़ जो होती है, झगड़े की फसाद जड़, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ क्वेरल। ए बुल इन चाइना शॉप, चाइना शॉप में एक बुल आ गया। एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमजी एंड पर्सन इन डेलिकेट सिचुएशन, बहुत ही अच्छी सिचुएशन है वहाँ पे, एक बुल मतलब एकदम ऑकवर्ड सा चीज़ आ जाए, ठीक, तो उसे कहते हैं ए बुल इन चाइना शॉप। ओके, 13 नंबर है बर्निंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हाँ आराम से पूछ लेंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मुझे तुरंत के तुरंत ही पूछना है, तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एक केक वॉक मीन्स क्या होता है? केक वॉक मीन्स होता है समथिंग वेरी इजी। अब केक का वॉक कैसा ही होगा? समथिंग ईजी, समथिंग ईजी अचीवमेंट, एक्सट्रीमली ईजी। एक कैन ऑफ वर्म्स, एक कैन है जो कैन को हम मतलब अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, तो और वर्म्स प्रॉब्लम्स हैं, तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम। एक कैरेटिस्टिक अप्रोच मीन्स होता है सामदाम दंड भेद। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन बिहेवियर, किसी के बिहेवियर को
साम दाम दंड भेद। उसके बाद कह रहा है ए चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट मीन्स क्या होता है कि अचानक से विचारधाराओं में परिवर्तन हो जाना। उसके बाद है ए चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले बच्चों का गेम कैसा होता है, बहुत ही आसान होता है। ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, हमारे पास एक बड़ी सी मतलब एक बड़ा सा बॉक्स है, उस बॉक्स में से हमने एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया, तो वो बॉक्स का जो भी टेक्सचर है, जो भी उसका मटेरियल है, वो सब वो छोटे वाले का उससे मिलेगा ना। तो ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मीन्स होता है एकदम पुराने की तरह दिखना। ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक उसे कहते हैं। जैसे कि पिता और पुत्र का चेहरा एक तरह होना, इसी से संबंधित है। एक क्लोज सेव मीन्स होता है नैरो स्केप। क्लोज सेव बहुत ही नज़दीक से बचना, तो उसे कहते हैं एक क्लोज सेव मीन्स होता है नैरो स्केप। नैरो स्केप, ओके। ये क्लोज्ड बुक मीन्स क्या होता है, क्लोज बुक है, बुक अभी क्लोज है, तो हम लोग क्लोज बुक बिना खोले हम थोड़ी ना जान जाएंगे कि इस बुक में क्या क्या लिखा है, तो वो पूरी मिस्ट्री बनी हुई है। एक क्लोज फिटेड पर्सन है, क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड है मतलब वो आपको कहेगा ये खा लो वो खा लो, बट आयन मौके पे मुकर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कंजूस है, ठीक। ए कॉग इन द मशीन। कॉग इन द मशीन मीन्स होता है, ए कॉग इन द मशीन मीन्स होता है कि मशीन में कॉग का क्या ही इम्पोर्टेंस है। वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है कि मामूली सा व्यक्ति होना, ठीक। तो ए स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। ए कोल्ड फिश मीन्स जो लोग आपके फ्रेंड्स नहीं होंगे तो वो लोग क्या कहेंगे कि मैंने अपना मतलब वो लोग कोल्ड फिश होते हैं, कोल्ड होते हैं, अनफ्रेंडली होते हैं, हु डज़ नॉट शेयर हिज फीलिंग। हॉट मतलब कोल्ड होना मतलब होता है कि इग्नोर करना। हमने एक पढ़ा था ना, एक कोल्ड सोल्जर, जिसके मीन्स होता है कि इग्नोर कर देना, नेगलेक्ट कर देना, तो वही है एक कोल्ड फिश। जब कोई लोग इग्नोर कर रहे हैं तो वो क्या है, अनफ्रेंडली है। एक कुकू इन द नेस्ट, कुकू नेस्ट में आ गई तो वो क्या हो गया, घुसपैठिया हो गई, ठीक है। वो घुसपैठिया, अवांछनीय घुसपैठिया हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके घर पे आ जाएंगे, बट वो कैसे होते हैं कि मतलब आप उनके आने से खुश नहीं होंगे, तो वो अवांछनीय घुसपैठिया टाइप के होते हैं। कैन ओके। ए कट अबोव समथिंग। कट अबोव समथिंग, हमें ये ऐसे गोल सा एक कपड़ा दे दिया गया, ऐसे गोल सा। अब उसको हमने काट पीट के खूब सुंदर सा टॉप बना के पहन लिया, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा कि कोई चीज़ सुंदर बना दिया हमने, तो उसे कहते हैं कि सुपीरियर टू। कोई चीज़ ख़राब थी उसको हमने सुपीरियर बना दिया, उसका वैल्यू बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया। डैम्प स्क्विब मीन्स होता है, डैम्प स्क्विब, हम लोग गए थे डैम्प मतलब ढोल बजाने, और वहाँ पे हमको स्किप कर दिया गया, मतलब कि एक डिसअपॉइंटिंग रिज़ल्ट हो गया। हाँ, तो इसे कहते हैं ऊंचा दुकान फीकी पकवान। ए डैमसल इन डिस्ट्रेस मीन्स होता है, डैमसल मीन्स होता है युवा लड़की, मतलब यंग गर्ल, ओके। तो ए डैमसल इन डिस्ट्रेस मीन्स होता है ए हेल्पलेस वूमेन, ऐसी वूमेन जो कि डिस्ट्रेस में है, तो वो कैसी है, हेल्पलेस है। ए डार्क हॉर्स मीन्स क्या होता है, सब लोग सोचते हैं कि वाइट हॉर्स जीतेगा, बट वो जीत गया डार्क हॉर्स, तो वो कैसा हो गया, वो अनएक्सपेक्टेड विनर हो गया। उसको कोई लोग कंपटीशन समझ ही नहीं रहे थे, बट वो कंपटीटर निकला। ए डेड लॉस मीन्स क्या होता है, कम्प्लीटली यूजलेस, मृतक व्यक्ति किस काम की। तो वही है ए कम्प्लीटली यूजलेस, डेड लॉस। डेड लॉस मीन्स यही नहीं होता है, कुछ लोग जिंदा होते हुए भी डेड लॉस ही होते हैं, यूजलेस होते हैं कम्प्लीटली, तो उसे कहते हैं। 31 नंबर, डायमंड इन द रफ। अब हीरे का जो वैल्यू होता है वो जौहरी ही जानता है, तो ए डायमंड इन द रफ मीन्स हो गया समथिंग और समवन, पर्सन या फिर कोई थिंग विद पोटेंशियल और टैलेंट भी है, पोटेंशियल भी है, हीरा है वो, लेकिन ट्रेनिंग यानी कि जौहरी नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, वो क्या हो गया उसका,
तो उसे कहते हैं डायमंड इन द रफ। ए डाइम अ डजन, डजन भर कोई भी चीज़ आपको दे दी जाए तो आप उसका कोई महत्व नहीं समझेंगे। एक रहे तो ये मुझे चाहिए, दर्जन भर रहे तो कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। तो ए डाइम ए डजन मीन्स हो गया वेरी कॉमन एंड नो पार्टिकुलर वैल्यू। डॉग ब्रेकफास्ट, डॉग ब्रेकफास्ट अपने कैसा ही खाएगा भाई, टोटल मैस करके, मैस मॉडल करके खाएगा। ए डॉग्स लाइफ, डॉग की लाइफ कैसी होती है? गांव में कुत्तों को देखिए, शहरों में फिर भी लोग पाल लेते हैं। मतलब कहीं पे भी देखेंगे, बहुत जगह पे कुत्ते जो होते हैं उनकी स्थिति जो होती है बहुत ही दयनीय होती है। तो ए मिजरेबल एग्जिस्टेंस उसे कहते हैं। ए ड्रॉप इन द बकेट, ए ड्रॉप इन द ओशन, दोनों का मतलब होता है ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब वेरी कॉमन अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद द इट इज़ नीडेड एंड अनएक्सपेक्टेड। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका कोई महत्व ही नहीं है, बट महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं। आप एक पार्टी में गए, वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान रखे हुए हैं 3-4, यहाँ इस एक ले जाके हमने यहाँ पे एक और रख दिया, वो भी अच्छा नहीं है ज़्यादा, बट है किसी के लिए है, बट एज़ कंपेयर टू दिस उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसे कहते हैं ए ड्रॉप इन बकेट, ए ड्रॉप इन ओशन। ए ड्रॉप इन ओशन। ए ड्राई रन मीन्स क्या होता है? रिहर्सल ऑफ एन इवेंट। ड्राई रन जब एनुअल फंक्शंस वगैरह होते हैं तो हम लोग उससे पहले वाले दिनों में ड्राई रन करते हैं, मतलब बस वैसे ही चीज़ें कर रहे होते हैं कि इवेंट के लिए। ओके, ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं वो लोग कैसी प्रकार के न्यूज़ को कैच करते हैं जिससे मतलब उनको जिसे देखा जाए यहाँ पे 5 लोग मरे, यहाँ पे 7 लोग मरे, ऐसी चीज़ें, तो वो अनप्लीजेंट चीज़ें होती हैं, अनप्लीजेंट सिचुएशंस होते हैं। ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब यही होता है कि जहाँ पे घटनाएं घट रही हैं दुखद, तो इसे कहते हैं अनप्लीजेंट सिचुएशन। ए फायर इन समवन बैली, उसके बैली में आग लगी हुई है मतलब कि वो बहुत ही उत्तेजित पर्सन है, तो वो एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए। ए फिश आउट ऑफ वाटर, ए फिश आउट ऑफ वाटर, फिश को वाटर से बाहर निकाल देंगे, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। ए फ्लाई ऑन द वॉल, फ्लाई ऑन द वॉल, कोई इंसान है वो दीवार के पीछे से देख रहा है, मतलब कि वो आपको नोटिस कर रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है, बट वो आपको दिखाएगा नहीं कि वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो उसी कहते हैं हम ए फ्लाई ऑन द वॉल, एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर। ए फ्लाइंग विजिट मीन्स क्या होता है? फ्लाइंग विजिट, अगर हम फ्लाइंग विजिट करते हैं तो वो बहुत ही शॉर्ट विजिट होता है, ठीक। ओके, ए फूल्स पैराडाइज, अपने स्थिति का ज्ञान ना होना और झूठे में ही खुश होना, ए फूल्स पैराडाइज कहते हैं उसे। पैराडाइज मीन्स होता है स्वर्ग, और फूल मीन्स पागलों की तरह फालतू में खुश होना। ओके, 44 नंबर, ए जेंटलमैन एट लार्ज, एक जेंटलमैन है विदाउट जॉब का है, बेरोजगार आदमी है। एक गोल्डन मीन मीन्स जब कोई चीज़ कोई भी वस्तु होती है वो बहुत ही मैक्स पे चली जाती है ना, तो वो उसका भी कोई मतलब गोल्डन मीन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, और मिनिमम चला जाता है फिर भी नहीं रह जाता है। कॉन्फिडेंस, CON, अगर वो हाई पे चला गया ना तो वो आपका बदल जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस में, और अगर लो पे चला गया तो वो आएगा डिफिडेंस में, डिफिडेंस। तो दोनों ही स्थितियाँ खराब हैं। कॉन्फिडेंस इज़ गुड, सो गोल्डन मीन इसी को कहते हैं। ए गुड समाटेरियन, समाटेरियन मीन्स होता है नेक व्यक्ति, तो नेक व्यक्ति आपकी मदद ही करेगा। ए गुड समाटेरियन मीन्स होता है वह व्यक्ति जो आपकी मदद करे, ठीक। ए हेल्पफुल पर्सन, ए ग्रीन हॉर्न मीन्स होता है एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। ग्रीन हॉर्न, 3 लाइट्स होती हैं, ग्रीन लाइट जब जलती है तो आपको कहती है कि अब आप चलिए, तो चलना आप शुरू करते हैं वही, तो आप कैसे हैं, मतलब समझने के लिए इनएक्सपीरियंस्ड मैन, वही तुरंत शुरू किया है आपने, ठीक। ये ग्रे एरिया, ना ब्लैक है ना वाइट है, अनक्लियर है, ओपैक है, ओपैक भी इसी को कहते हैं, OPAQUE, ओपैक। ओके ओके, ए हेयर इन द बटर, हेयर इन द बटर, बटर में से हेयर निकालना एक चैलेंजिंग सिचुएशन की तरह कार्य करेगा।
ये हेयर ब्रेथ, हेयर का ब्रेथ कितना ही होता है, बहुत कम होता है। तो अगर आप हेयर के ब्रेथ बराबर सिचुएशन से इस्केप कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम से इस्केप कर रहे हैं, तो आपके लिए एक नैरो इस्केप होगा। ये हेयर ब्रेथ इस्केप उसे कहते हैं, नैरो मार्जिन। ये हार्ड नेट टू क्रैक, नेट जो होता है हार्ड तो होता ही है, तो आपके लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, और किसी भी पर्सन के लिए भी कर सकते हैं जो कि जल्दी मानता ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसे कहते हैं ए हार्ड नेट टू क्रैक। लाइक Ram is a hard nut to crack because why? Because he is hard to convince. Okay. ये हॉर्नेट नेस्ट, हॉर्नेट मीन्स क्या होता है? हॉर्नेट मीन्स होता है डंक मारने वाले व्यक्ति, ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर आप उस जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे ढेर सारे लोग ऐसे होंगे, तो आपके लिए वह एक अनप्लीजेंट सिचुएशन हो जाएगा, रेजिंग कंट्रोवर्सी हो जाएगी, मतलब कि अप्रिय स्थिति हो जाएगी आपके लिए, ठीक। ये हॉट पोटैटो मीन्स होता है एक कंट्रोवर्शियल इशू। हॉट पोटैटो है भाई, अभी हॉट पोटैटो है वो, तो वहाँ पे कंट्रोवर्शियल तो है ही है। वो हॉट पोटैटो है, एक कंट्रोवर्शियल विवादास्पद मुद्दा है। तो अगर आप हॉर्नेट नेस्ट में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एक हॉट पोटैटो मतलब एक कंट्रोवर्शियल इशू होगा ही होगा, ठीक है। ओके। ये हाउस ऑफ कार्ड्स टास्क का घर कैसा होगा भाई? आपके लिए बिल्कुल सिक्योर नहीं होगा, एक इनसिक्योर स्कीम होगी वो। जुए में लोग क्या क्या हार जाते हैं, ठीक, तो वो आपके लिए सिक्योर कैसे हो सकता है? 56 किक इन द टीथ। अगर आपके दांत जो हैं वो तोड़ दिए जाए, मतलब दूध वाले दांत टूट गए हैं, अब दोबारा दांत टूट गया, तो आपको क्या लगेगा? एक बहुत ही बड़ा धक्का लगेगा कि अब मेरे दांत कभी नहीं आएंगे। तो ऐसे समझ सकते हैं कि वो बहुत ही बड़ी असफलता होगी। ये लैम एक्सक्यूज़ मीन्स होता है, लेम एक्सक्यूज़ मीन्स ऐसा एक्सक्यूज़ देना जिसका मतलब जो आपको संतुष्ट ही ना कर सके। लॉफिंग स्टॉक, एक ऐसा वस्तु जिससे देख के हंसी आ रही है, तो वो लॉफिंग स्टॉक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। ए लीन पैच, एक बैड पैच मीन्स हुआ था, हमने पहले पढ़ा था, ये बुराई का दौर, और ये लीन पैच मीन्स हो गया ये पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। अगर पेच ही नहीं बढ़िया रहेगा तो क्या होगा? परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी होगी। ये लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है कि ऐसा कॉम्प्लीमेंट देना कि वो लगे कि हाँ कॉम्प्लीमेंट है, बट वो रहता है असलियत में क्या? बुराई हो होती है आपकी। ये लियोपार्ड कॉन्शियंस, एक तेंदुआ जो होता है वो अपने स्पॉट थोड़ी ना छिपा सकता है, इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने कैरेक्टर को नहीं बदल सकता है। ये लिटिल बर्ड टोल्ड मी, एक छोटी पक्षी ने मुझे बोला। किसी व्यक्ति ने कहा कि एक पक्षी ने मुझसे बोला, बट वो बताएगा नहीं कि वो कौन पक्षी थी। तो इसी प्रकार यह होता है यूज टू इंडिकेट दैट ए स्पीकर नोज समथिंग, बट वो सब कुछ जानता है, बट वो कहेगा कि मतलब उसकी आइडेंटिटी छिपाएगा कि किसने उसे मतलब बताया है, ठीक है। ये लिटिल गर्ल्स टू ग्रेटिट्यूड, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति होता है तो हम उसे पूछेंगे कि ये कौन बताया है, वो सब कुछ जानेगा, बट वो आपको नहीं बताएगा। बताएगा कि हाँ किसी ने बताया है, बट ये नहीं बताएगा कि कौन बताया है। तो यही कहते हैं ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी। ए लिटिल गर्ल्स टू ऑफ ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है फ्रेंडली फीलिंग। ग्रेटिट्यूड आपका आभार कौन जताएगा? जो आपके फ्रेंड होंगे, ठीक है। ये लाइव वायर है, मतलब अभी उसमें बिजली दौड़ रही है, तो वो एक्टिव है, लाइवली है। ये लॉन्ग शॉट मीन्स हो गया लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। लॉन्ग शॉट हो गया मतलब कि ये आपकी पढ़ाई का जो दौर है वो बहुत, जितना शॉर्ट चले उतना ही सही है, क्योंकि अगर लॉन्ग जाएगा तो आप उतने ही अनसक्सेसफुल, मतलब कि लॉन्ग अटैम्प्ट अगला अटैम्प्ट देंगे, जितना ज़्यादा अटैम्प्ट होगा तो वो आप अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, तभी तो हो रहा है लॉन्ग। तो यहाँ पे लिटिल चांस ऑफ सक्सेस हो जाता है। एंड 66 ए लॉट ऑन योर प्लेट, प्लेट यहाँ आपके लाइफ से संबंधित है, तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं। टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम डील विद हैविंग मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए मैन ऑफ लेटर कौन होता है? विद्वान होता है, मतलब प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, स्कॉलर होता है वो। लिटर्स है तो ऑब्वियसली उसका लिटरेरी आर्ट अच्छा होगा ना। ए मैन ऑफ स्पिरिट,
अब हमने पढ़ा था टू अंडर द वेदर मीन्स होता है लो स्पिरिट, टू अंडर द वेदर मीन्स हो रहा था टू अंडर द वेदर मीन्स होता है लो स्पिरिट। तो लो स्पिरिट मीन्स क्या होता है कि वो कोई भी काम कार्य नहीं सही से कर रहा है, बीमार है, ठीक। तो यहाँ पे है कि ए मैन ऑफ स्पिरिट, वो पूरा आभा वाला व्यक्ति है, यानी कि वो एक करेजियस मैन है, ठीक है। ए मैन ऑफ स्ट्रा के सहारे एक व्यक्ति चल रहा है तो वो वीक है। ए मेयर नेस्ट मीन्स हो गया मेयर का नेस्ट कैसा होगा, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी। 71 नंबर, मंथ ऑफ संडेज। मंथ ऑफ संडे, संडे का दिन कैसा होता है? हम लोगों के लिए ऐसा होता है कि बीत जाता है, पर मम्मियों के लिए कैसा होता है? वो एक लॉन्ग डे हो जाता है और दिन ही नहीं बीत रहा है। मतलब कि ऐसे समझ सकते हैं कि मंथ ऑफ संडेज, जितना संडे आता है उससे अधिक संडे आ गया, मतलब कि वो महीना बड़ा हो गया, लॉन्ग टाइम हो गया। 72 नंबर, एमोट पॉइंट मीन्स होता है डिस्प्यूटर, विवादित मुद्दा जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं म्यूट पॉइंट। ओके। 73, नीडल इन अ हेयर स्टिक, सुई जो होती है वो घास में गिर जाएगी तो मिलेगी थोड़ी ना जल्दी। तो समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट, अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल, जिसे आप खोज ही नहीं सकते हैं वो आप कर रहे हैं, जिसे आप पा ही नहीं सकते हैं उसके लिए आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो उसे कहते हैं ए नीडल इन अ हेयर स्टिक। निगनॉग मीन्स होता है एक फूल। निगनॉग पता नहीं कैसा आदमी है, बस केवल निंग नॉग कर रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो वो क्या है? फूल है। ओके। ए पेन इन द नेक, अगर नेक में पेन हो जाता है ना तो वो बहुत इरिटेबल हो जाता है, वो बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक। तो उसे कहते हैं समवन और समथिंग दैट इज़ एनवाइंग, इरिटेटिंग और ए न्यूजेंस, असहनीय दर्द जिसे कहते हैं। ए पेनी लोब्स वेब मीन्स होता है लोब्स पे लोब आ रहे हैं वेब में, तो कहेंगे कि वो इंडलेस है, लूप पे लूप आ रहा है, लूप पे लूप मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो कैसा है? अनंत है। ए पैनी फॉर योर थाट्स, ए पैनी फॉर योर थाट्स मीन्स एक मतलब कि वो पूछ रहा है, ऐसे पेन लेके उसे पूछ रहा है कि बताओ तुम क्या सोच रही हो। कहते हैं वे ऑफ आस्किंग दैट व्हाट समवन इज़ थिंकिंग, क्या कोई सोच रहा है उसे पूछने का तरीका जो होता है उसे कहते हैं पेनी फॉर योर थाट्स। 78, ए पिक्चर प्रिंट्स 1000 वर्ड्स, कोई भी पिक्चर होता है तो उसमें मतलब हजारों उसके अर्थ होते हैं, तो उसे कहते हैं इमेज ए सब्जेक्ट कन्वेज इट्स मीनिंग मोर इफेक्टिवली दैन ए डिस्क्रिप्शन डस। तो एक जो पिक्चर होता है ना वो उससे अच्छे से समझ आता है ना, और लिखी हुई चीज़ों से अधिक। जैसे कि हम कोई चीज़ याद कर रहे हैं तो अगर वो केवल लिखी हुई है, पहाड़ के बारे में याद कर रहे हैं, वो लिखा हुआ याद कर रहे हैं तो वो उतनी आसानी से नहीं याद होगा जितना पहाड़ को देख के याद हो जाएगा। ए पीस ऑफ केक, केक का अर्थ ही होता है ईजी। ए पीस ऑफ द पाई, जो आपने पाया उसको पीस कर दिया, मतलब टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर दिया, ऐसे इन मनी और बिजनेस। ओके। रेनी डे कैसा होता है? टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी होती है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है बाहर जाने में और आने में, ऐसे। ए रे ऑफ होप, आशा की किरण, समथिंग दैट प्रोवाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी भी बुरी दौर में एक आशा की जो संभावना होती है, एक आशा की जो किरण होती है उसे कहते हैं ए रे ऑफ होप। ए रेड लेटर आ रहा है, यानी कि वो डे बहुत इंपॉर्टेंट है, ए डे दैट इज़ प्लीजेंट, नोटवर्दी, मेमोरेबल, हैप्पी, सिग्निफिकेंट, स्पेशल डे। रेड रैग टू द बुल, अगर आप सांड को क्या लाल कपड़ा दिखाएंगे तो आप अपने लिए बुरी स्थिति, अपने लिए मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। ए रोलिंग स्टोन गैदर नो मास, अगर आप स्थिर ही नहीं है किसी चीज़ में तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। अ पर्सन हु डज़ नॉट सेटल इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम डज़ नॉट गेन वेल्थ, नेम और फेम, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए हमें उस पर टिके रहना पड़ता है, ठीक है। ए रोटन एप्पल, अगर एक सड़े हुए सेब को बाकी सेबों में रखेंगे तो सारे सेब सड़ जाएंगे, तो उसे कहते हैं ए सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप, एक ऐसा अकेला व्यक्ति जो कि बहुत ही बुरा है तो उसे बुरी संगत कहते हैं।
ए सैक्रेड काऊ, हमारे यहाँ काऊ को, गाय माता को पूजनीय माना गया है, तो उसे कहते हैं ए पर्सन नेवर बी क्रिटिसाइज्ड, जिसे कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया गया है, तो उसे ए सैक्रेड काऊ कहते हैं। ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स मीन्स होता है रिलायबल पर्सन, विश्वसनीय व्यक्ति जो होता है, तो उसे कहते हैं ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। जैसे कि हम हर बच्चे के लिए उसके पापा मम्मी कैसे होते हैं, ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स होते हैं, ठीक। ए सी चेंज मतलब पूरे समुद्र में ये चेंज आ जा रहा है भाई, तो कुछ ना कुछ तो बहुत ही नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा अगर किसी में भी सी चेंज हो रहा है, ठीक। ए शॉट इन द आर्म, ए शॉट इन द आर्म मीन्स होता है एन इनकरेजिंग स्टिमुला, समथिंग दैट गिव्स इनकरेजमेंट। ए शॉट इन द आर्म, आर्म मतलब भुजाओं में अगर कोई भी शॉट ऐसे याद कर सकते हैं कि अब हाथ में हमारे आके एक गोली लग गई, अब क्या होगा कि आप तो उसे मारना ही मारना है, चलो, तो वो एन इनकरेजिंग स्टिमुलस या फिर समथिंग दैट गिव इनकरेजमेंट। ए साइट फॉर सोर आइज, साइट फॉर सोर आइज मीन्स सबरी की आंखें क्या थी राम जी के लिए, ए साइट फॉर सोर आइज उसे कहते हैं, तो देखने के लिए तरस गई थी। ए पर्सन और थिंग्स दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलाइव्ड टू सी, सबरी राम जी को देख के क्या हो गया था, उनकी आंखों को, उनके आई को साइट फॉर सोर आइज मतलब कि आंखों को ठंडक मिली थी राम जी को देख करके। 92 नंबर ए स्केलेटन इन द कबोर्ड, हड्डियों को छिपा के रखा है, तो वो एक एम्बैरसिंग फैक्ट टू केप्ट द सीक्रेट, वो सीक्रेट ही तो था जिसे छिपा के रखा था, तो वो कैसा सीक्रेट है, एम्बैरसिंग मतलब कि शर्मनाक भेद कहते हैं। ए स्लैप ऑन द रिस्ट, स्लैप ऑन द रिस्ट, स्लैप गाल पे लगाएंगे तो तेज़ी से लगेगा, बट रिस्ट पे लगाया है वो बहुत ही माइल्ड, बहुत ही छोटा पनिशमेंट हुआ, बहुत ही छोटा दंड हुआ। स्नैक इन द ग्रास, स्नैक इन द ग्रास, स्नैक है किस में है, ग्रास में, तो उसे कहते हैं आस्तीन का सांप। ए ट्रीचरस पर्सन, डिसाइडफुल पर्सन, सीक्रेट इन मी, ओके, कब घास में से निकाल के काट लेगा आपको पता थोड़ी ना चलेगा, तो वो डिसीटफुल पर्सन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। सोर पॉइंट विद ऐसा कोई पॉइंट जो कि आपको हर्ट करे, समथिंग विच हर्ट्स। ए स्क्वायर डील मीन्स होता है ए फेयर एग्रीमेंट, स्क्वायर डील है, स्क्वायर मतलब बराबर का डील है, तो ए फेयर एग्रीमेंट है, ए फेयर ऑनेस्ट डील है। स्टिफ नेक, कुछ लोग होते हैं जो कि अपना नेक हमेशा से सीधा, स्टिफ नेक्ड पर्सन होते हैं वो लोग, तो वो लोग कैसे होते हैं, ऑब्स्टिनेट मीन्स वो लोग हठी व्यक्ति होते हैं, अड़ियल व्यक्ति होते हैं। ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9 मतलब कि बुरा दौर आने से पहले ही कोई कदम उठा लेना जो कि और भी बुरा होने से बचा लेना जिसे कहते हैं। इट इज़ बेटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्ट्रेट अवे एंड नॉट लेट इट बिकम बिगर, बड़ा होने से पहले ही उसे संभाल लेना। स्टोन थ्रो अवे, स्टोन कितना ही आप दूर फेंक पाएंगे, ठीक है, तो उसे कहते हैं एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। स्टॉर्म इन टी कप में कितना चाय है, ठीक है, अब उसमें अगर स्टॉर्म मतलब उसमें आधी तूफान आ जाएगी तो क्या है, एक बिग फुस ओवर स्मॉल मैटर जिसे कहते हैं कि बात का बतंगड़ बना देना। चाय पी रहे थे, अब वहीं पे आधी तूफान आ गई, मतलब कि वहीं पे लोगों का कंटेंसेशन झगड़ा वगड़ा शुरू हो गया, तो उसे कहते हैं कि ये बिग फस ओवर स्मॉल मैटर। स्टफ शर्ट मतलब शर्ट को पूरा एकदम बाकायदा लगा सही से पहन के जा रहे हैं, तो वो लोग दिखावटी पर्सन होते हैं। स्टम्बलिंग ब्लॉक मीन्स होता है, स्टम्बलिंग मीन्स लड़खड़ा रहे हैं, तो लड़खड़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि बीच में बाधाएं हैं। एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस होने से रोक रही हैं बाधाएं। ए थॉर्न इन द फ्लैश मीन्स होता है फ्लैश में क्या होना, काटा होना, तो ए सोर्स ऑफ अ कंटिन्यूअल एनवायंस और ट्रबल, तो ऐसा सोर्स जो कि आपके दुख का और आपके इरिटेशन का कारण बने। ए टर्निंग पॉइंट मीन्स होता है एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंज द टाइम एट विच
एन इम्पॉर्टेंट चेंज स्टार्ट्स। ऐसा समय सब लोग कहते हैं ना, दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है, अब यहाँ से अच्छाई मतलब कोई भी चीज़ शुरू करेंगे, बदलाव का। ए वैक्स्ड क्वेश्चन मीन्स होता है, वैक्स्ड क्वेश्चन मीन्स होता है कंट्रोवर्शियल, वैक्स्ड क्वेश्चन मीन्स होता है कंट्रोवर्शियल। सिंपल क्वेश्चन होता तब तो क्वेश्चन रहता ना, बट ये एक और पढ़े थे कि ये बर्निंग क्वेश्चन मीन्स हुआ था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, बट वैक्स क्वेश्चन है तो कंट्रोवर्शियल है। ए वॉक ऑफ लाइफ मीन्स होता है पर्सन ऑक्यूपेशन और ऑक्यूपाइड विद इन सोसाइटी, जिसे कहते हैं रुतबा होना। तो वॉक ऑफ लाइफ भर अपने अच्छी तरीके से चले हैं तभी तो आज रुतबा बना पाए हैं। तो वॉक ऑफ लाइफ मीन्स ये होता है पर्सन ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन सोसाइटी। ये वेट ब्लैंकेट मीन्स होता है वेट ब्लैंकेट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ना खुद खुश रहेंगे, ना खुद एनर्जेटिक रहेंगे, ना आपको रहने देंगे, तो उसे कहते हैं वेट ब्लैंकेट। वो लोग समवन हु प्रिवेंट्स अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन, वो लोग आपको भी नहीं खुश रहने देंगे, ठीक है। तो वेट ब्लैंकेट, वो लोग कैसा ब्लैंकेट, वेट मतलब दुख का ब्लैंकेट ओढ़ के चलते हैं। ये वाइट एलिफेंट, ब्लैक एलिफेंट देखने को मिलते हैं बट वाइट एलिफेंट थोड़ी ना। तो वाइट एलिफेंट कॉस्टली होंगे बट क्या होंगे, ट्रूबल सम होंगे। किसके लिए, ऑनर के लिए, बार बार लोग आएंगे देखेंगे तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक मतलब ट्रूबल सम पोजिशन हो जाएगी। वाइल्ड घूस चेज मीन्स होता है कि जंगल में गए बट वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं, फ्यूटाइल सर्च हो गया, मतलब कि परिणाम कुछ निकला ही नहीं, निष्फल जिसे कहते हैं, ठीक। वाइल्ड घूस चेज इसी को कहते हैं, निरर्थक खोज जिसे कहते हैं। एवॉफ इन सीप क्लॉथिंग, ये भेड़िया जो है, वॉफ जो है वो किसके, सीप, एवॉफ इन, भेड़िया अगर मेमने का कपड़ा पहन के आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो हाइपोक्रेट ए डेंजरस पर्सन, और भी डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि जो लोग मतलब जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो अच्छा बनने का नाटक करते हैं ना, तो वो लोग और भी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ABC ऑफ समथिंग मतलब बहुत ही इसेंशियल फैक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण और जिसे क्या बुनियादी, ठीक है। तो ABC ऑफ समथिंग मीन्स होता है इसेंशियल फैक्ट। अबोव बोर्ड मीन्स होता है कि वो ऐसा नहीं है कि बोर्ड के पीछे से कुछ बोल रहा है, वो बोर्ड पर्सन है, ऑनेस्ट है, फ्रैंक है, विदाउट एनी सीक्रेट है, ठीक। वॉल के फ्लाई ऑन द वॉल मीन्स होता है ना कि वो पर्सन जो पीछे से ऑब्जर्व करता है, वो तो ऑब्जर्व के लिए था, बट ये है अबोव बोर्ड मीन्स ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। अबोव ओवर, अभी अबोव ओवर मीन्स होता है बियॉन्ड वंस स्टैंड, अब ओवर हो जा रहा है भाई, अगर अबोव बोर्ड है तब तो वो फ्रैंक है, बट अगर अबोव ओवर हो गया भाई ना, मैक्स वाले पे चला गया, मैक्सिमम पे अबोव ओवर हो गया तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो क्या कहना चाह रहा है, बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग। एकाल्स हिल मीन्स होता है, एकिल्स हिल मीन्स क्या होता है, एड़िया मतलब ये एक लिए समझ लें कि फटी हुई एड़िया है, ऐसे कुछ समझ लें। तो ये वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो आपको दुख दे, जिसे कहते हैं आपकी कमजोरी। एसिड टेस्ट में होता है डिफाइन प्रूफ ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, अग्नि परीक्षा जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो एक डिफिनेटिव प्रूफ एंड ट्रूथ, ऐसा प्रूफ है जो कि हाँ कि मतलब कुछ प्रूफ है, तो उसे एसिड टेस्ट कहते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आप क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक। कहते तो बहुत लोग बहुत कुछ हैं। तो एडम्स एल मीन्स होता है वाटर, एडम मतलब बहुत पहले के लोग के इस पे पानी पे ही तो जीवित रहते थे, तो एडम्स एल कहते हैं। एड इंसल्ट टू इंजरी है, उस पर आप और भी ज़्यादा इंसल्ट किए जा रहे हो, तो वो क्या है कि मतलब कोई भी सिचुएशन बद से बदतर बना देना, ख़राब तो ये है और ख़राब कर दो। आफ्टर वंस ओन हर्ट, शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यूज़। आफ्टर वंस ओन हर्ट मतलब कि अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर करना, अपने भावनाओं को दूसरों के साथ शेयर करना, तो उसे कहते हैं आफ्टर वंस ओन हर्ट।
ठीक। एड एंड एबेट मीन्स होता है टू हेल्प समवन टू कमिट अ क्राइम। एड एंड एबेट उसे कहते हैं कि मतलब एकॉम्प्लिस जिसे कहते हैं कि मतलब बुरे कार्यों में मदद करना है, एकॉम्प्लिस जिसे कहते हैं। ठीक। सो आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग। सो कल हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।